नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की जो टेक्स्ट टाइप है वो है सेकंड है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब है कि आपके ओरिजिनल डाटा की शेप या फॉर्म उसमें तब्दीली आ जाना। और वो किस फॉर्म में आ सकती है? सिग्नल्स की फॉर्म में आ सकती है। अगर डाटा आप सिग्नल्स की फॉर्म में ही सेंड करते हैं तो उसमें अगर किसी किस्म का चेंज आ जाता है या उसमें रिकॉर्ड आ जाती है उसको डिस्टोर्शन कहते हैं। और डिस्टोर्शन बेसिकली होती तभी है जब एक से ज़्यादा सिग्नल्स आ जाएं। तो कंपोजिट सिग्नल जैसे ही आते हैं तो डिस्टोर्शन का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल और डायग्राम से समझते हैं इसकी कि आपके पास जो कंपोजिट सिग्नल सेंड आपने किए थे एक से ज़्यादा, उसकी जो फेज़ ये थे, वन पर आपके पास फेज़ ये था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा चेंज आया, ये वाली हो गया फेज़, फिर उसमें और चेंज आया, ये है आपके पास अब इक्वल अमाउंट में आपके पास डाटा नहीं आया। अगर ये इक्वल अमाउंट में आपके पास डाटा नहीं मिलता तो आपके पास आपको पता है कि डिस्टोर्शन पैदा होती है। और डिस्टोर्शन तभी पैदा होती है कि आपके मौजूद जो डाटा में किसी किस्म का लैग आ जाए या आपके वही डाटा में किसी किस्म की ऐसी तरीक़ेकार आ जाए जिसमें दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें जब आपस में मिल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है तीसरे जो एक आवाज़ आगे पहुंचनी होती है वो तीनों का कॉम्बिनेशन होती है तो वो नुकसान करती है। और दूसरी बात यह है कि वो समझ से भी बाहर होती है। जिस तरह यहाँ पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 टू कंप्यूटर या टू डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। तो आपका कंप्यूटर सिग्नल सेंड किया गया है इन फेज में, 3 फॉर्मेशन में उसकी वेव सेंड की गई है। ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए उसको जब सेंड किया एक ही वायर पर तो 3 किस्म की आवाज़ गई है। तो वो जैसे ही अगले को मिलेगी तो उसमें कंपोनेंट आउट ऑफ फेज हो जाएगा। आउट ऑफ फेज का मतलब ये देख लें, यहाँ पे इसका साइज देखें और इसका साइज देखें, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें जो चेंजेस आई है वो डिस्टोर्शन की वजह से आई है क्योंकि तीनों सिग्नल्स आपस में इकट्ठे गए हैं एक फेज से दूसरे फेज पे, क्योंकि इनके सिग्नल्स जो इनकी वायर है वो भी डिफरेंट नहीं इस्तेमाल की गई। तो ये नुकसानात है डिस्टोर्शन का भी, ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में इसकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। ये टॉपिक था डिस्टोर्शन।